एवरीवन, मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। इस बेसिक कोर्स को मैंने टोटल 10 चैप्टर डिवाइड किया है। सो आज मैं सेकंड चैप्टर में बातें करूंगा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बेसिक स्टेप्स होता है, उसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्यों है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम द नेटवर्क मार्केट, राइट? आप नेटवर्क मार्केटिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं? आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्या ज्वाइन किया था? ज्वाइन करते टाइम आप कुछ न कुछ तो ऐसा सोचे होंगे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में दिखाया गया होगा कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस ड्रीम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। तो चलिए उस ड्रीम के बारे में कुछ कॉमन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कि ये कॉमन हर एक आदमी का लगभग ड्रीम होता है। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बेहतर क्लियर होगा। सो ड्रीम को एक जनरली आपको यही टर्म सुनने के लिए मिला होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइन किए होंगे कि ड्रीम्स आपका यहाँ पर पूरा होंगे, सारे सपने आपको पूरे होंगे, टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, फैमिली सिक्योरिटी आपको मिलेगी, बिकम ऑन बॉस, आप खुद की अपनी बॉस बनेंगे, है ना, रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम आपको मिलेगा। सो ये सब कैसे संभव है, राइट? बहुत बेहतरीन टर्म्स है और बहुत बेहतरीन कंटेंट भी है। ये सब मिलेगा भी, लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत को होगा नहीं, और हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ड्रीम के ऊपर बातें करते हैं कि ड्रीम क्या होती है और वो ड्रीम को पूरा कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग ड्रीम के बारे में जानते तो हैं और बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उनको आता नहीं है। सो कहाँ पर लैगिंग होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ड्रीम को मैंने टोटल 3 भागों में डिवाइड किया है कि 3 तरीके के ड्रीम होते हैं। ड्रीम तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो ड्रीम्स और गोल सेटिंग होते हैं, है ना, उसको टोटल 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है शॉर्ट टर्म ड्रीम, कि शॉर्ट टर्म ड्रीम में जहाँ पर छोटे छोटे आपके ड्रीम्स होते हैं, मिड टर्म ड्रीम्स जहाँ पर कि उससे कुछ बड़े ड्रीम्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जहाँ की और भी बड़े हमें सपने देखने पड़ते हैं, उसको कैसे हमें सेट करना है, सबका मैं तरीका बताया हूँ। तो सर चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म ड्रीम होता क्या है ना। तो जस्ट बीइंग एग्जांपल ये मेरा है कि सेट द 3 मंथ गोल, आपको 3 महीने का गोल सेट करना है फॉर अर्निंग मिनिमम 10,000 रुपीज। आप इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ये इसमें दिखाने की कोशिश किया है कि अगर आप 3 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग से अगर 10,000 रुपया कमाते हैं, है ना, या आप 20,000 रुपया भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं। 10,000 रुपये का आप ड्रीम रखिए कि पहले 3 महीने में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से 10,000 रुपया कमाना है। नेक्स्ट हमें 6 आपको सेट करना है कि 6 मंथ में हमें 10,000 रुपये कंटिन्यू बेस पे हमें अर्निंग करना है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर सेट कीजिए कि 12 महीने में हमें कम से कम 20,000 रुपया हर एक महीने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना है, वो भी आपको कंसिस्टेंट बेस पे, यानी कि इनकम आपकी हमेशा रेगुलर आते रहे। ठीक है। सो 10,000 रुपये कमाने के लिए भी यहाँ पर कैसे हमें सेट करना है, क्या उसके लिए तरीका है, तो चलिए मैं उस तरीके के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं ना, तो 10,000 रुपया कमाने के लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपने सेट किया होगा कि उस 10,000 रुपये से आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स को हिसाब किताब नहीं देंगे कि 10,000 रुपये आपको चाहिए क्या, तब तक शायद वो पैसे आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपने अगर अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे मांगे, डिमांड किए होंगे, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स ने क्या पूछा, इस पैसे को आप क्या करोगे, राइट? आपसे पूछा था ना। एट द सेम उसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने के लिए आते हो, तो यूनिवर्स को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। 3 महीने में 10,000 रुपया अगर आप कमाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपया से आप क्या करना चाहते हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ का हिसाब तो ऑलरेडी है ही। जैसे आप अपने पेरेंट्स को हिसाब बना के देते थे, उस तरीके से हम यहाँ पर एक हिसाब बनाएंगे कि मुझे एक ब्रांडेड शूज खरीदनी है। जैसे कि मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम सेट किया था, और मैं जब इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग किया था, तो मैंने एडिडास का 3,500 रुपये का मैंने शूज लिया था, है ना। कैन बाय अ ब्रांडेड वॉच, आप एक वॉच भी आप खरीद सकते हैं। मैंने 5,000 की एक ब्रांडेड मैंने वॉच कर दी थी। एंड आप एक शर्ट एक पैंट जो आपके दिल में कसक हो गई कि मुझे इस ब्रांड का एक पैंट शर्ट खरीदना है, तो इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग, एक थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग आपके दिल में क्या कसक है, जिसको पूरा करने के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, और ये छोटे छोटे ड्रीम को आप अचीव करना स्टार्ट करें। छोटे छोटे ड्रीम मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक बार आपकी अगर सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट हो गई कि जो भी ये बंदा सोचता है ना वह करके रहता है, तो आपको एक दिन बड़े ड्रीम भी आप बहुत बेहतरीन यहाँ पे अच्छे ढंग से
और बहुत ईजी ढंग से आप यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो चलिए 6 मंथ का गोल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे हमें ड्रीम को सेट करना है और क्या हमें स्टेटमेंट लिखना है और क्या हमें परचेज करना है। तो जस्ट बीइंग एग्जांपल कि अगर आप 10,000 रुपया कंसिस्टेंट बेस पे अगर आप कमा रहे हैं 6 महीने बाद, तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि 2,000 रुपये मुझे सेविंग फंड में डालना है और आप अपना लैपटॉप भी खरीद सकते हैं एंड अपना बिजनेस बिल्डिंग करने के लिए। इसी तरीके से आप अपना गैजेट्स को भी डाल सकते हैं, इसमें आप ड्रीम को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और केयरफुल ढंग से करना है कि पहले 3 महीने में आपका 6 महीने का गोल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। यानी कि जब तक आपका 3 महीने का जो गोल आपने सेट किया है, जब तक वो गोल पूरा नहीं होता है, तब तक 6 महीने का गोल हमें लिखना नहीं है। राइट? नहीं तो ये बोलते हैं ना कि रास्ता आप भटक जाएंगे। तो सबसे पहले आप 3 महीने में जो आपने पहले गोल लिखा है, उसके लिए कितने पैसे आप कमाना चाहते हो, वही आपको 3 महीने तक आपके दिमाग में चलना है। वो गोल अचीव होने के बाद आपको नेक्स्ट 6 मंथ का गोल लेना है, नेक्स्ट 3 मंथ का और गोल लेना है, नेक्स्ट 3 मंथ का और गोल लेना है। राइट? तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि जो चीज मैं चाहता हूँ वो चीज देखो मैं करके दिखा देता हूँ, और धीरे धीरे आपको ये हैबिट हो जाएगा। अगर आप 20,000 रुपये हर एक महीने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाते हैं तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यू कैन सेविंग, आप अपना सेविंग बढ़ा सकते हैं, 4,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। किसके लिए? रिटायरमेंट के लिए आप कर सकते हैं, या बच्चे के एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, वट जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। कैन बाय मोटरसाइकिल आप कर सकते हैं बिजनेस बिल्डिंग करने के लिए, है ना। आप अपने मदर ये मम्मी के लिए, आप अपने सिस्टर के लिए, आप अपने वाइफ के लिए कुछ ज्वेलरी भी अगर उन लोगों को चाहिए तो ज्वेलरी भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और कैन गो फॉर द वेकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको 20,000 रुपये हर एक महीने कंसिस्टेंट बेस पे आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। राइट? तो इस तरीके से आप 20,000 रुपये का हिसाब किताब हर एक महीने आपको यूनिवर्स को देना है, तभी जाके आपको 20,000 रुपये कंसिस्टेंट बेस पे आएगा। इसके लिए आप अपने अपलाइन के पास बैठिएगा और उनके पास जाके बोलिएगा कि 20,000 रुपये मुझे कैसे कमाना है, क्योंकि 1 साल तक अगर आप बिजनेस में टिक गए तो मैं गारंटेड देता हूँ कि आपको ये सब करने के लिए आ जाएगा। और 20,000 रुपये कैसे कमाना है, कितना वॉल्यूम आपको जनरेट करना पड़ेगा, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, है ना, आपकी टीम कैसे लीड करना है, वो सब आपको आ जाएगा। और नहीं अगर आता है तो मैं इस आगे का जो मेरा जितने भी मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, इसको सब मैं वन बाय वन बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया है। चलिए मिड टर्म ड्रीम देख लेते हैं। मिड टर्म ड्रीम क्या होता है? तो सेट द 2 ईयर गोल। मिड टर्म ड्रीम में आपको कम से कम 2 साल का गोल सेट करना है, और फॉर अर्निंग ऑफ 50,000 रुपीज ऑन अ कंसिस्टेंट बेस। ये 50,000 रुपये मुझे कमाना है और उस 50,000 रुपये मेरे पास कंसिस्टेंट बेस पे आना चाहिए। सो 20,000 से डायरेक्ट आपको 50,000 का गोल सेट नहीं करना है ना, क्योंकि 1 साल से 2 साल, तो 2 साल में पहले आप 1.5 साल का गोल सेट कीजिए कि 20,000 से मुझे 35 पे पहुंचना है। 35 पे फिर आप वही अपना हिसाब किताब दीजिए यूनिवर्स को कि 35 अभी आपको क्यों चाहिए, है ना, 50,000 क्यों चाहिए। 2 साल अगर हो गया तो 2 से 2.5 साल 3 साल तक आप कंसिस्टेंट बेस पे 50,000 पे रुकिए। राइट? वहां से आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना स्टार्ट कीजिए, आप अपने डाउनलाइंस को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, आपकी चेक अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगी। राइट? लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेट अ 5 ईयर गोल। राइट? लॉन्ग टर्म ड्रीम में क्या होता है कि आपको 5 साल का गोल आपको सेट करना पड़ेगा, और फॉर अर्निंग ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया अगर मुझे कमाना है तो 5 साल में हमें कौन सा ऐसा एक्टिविटी करना है। राइट? वो सब एक्टिविटी को आप डिफाइन कीजिए, एक रोड मैप बनाइए, और उस हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना जाना है, बढ़ते जाना है। राइट? सो ये आपको समझ में आया होगा शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या होता है। कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इनिशियल मोड पे आप कभी भी ऐसा मत दो कि मेरे को बीएमडब्ल्यू खरीदना है, जैगुआर खरीदना है। राइट? आप बिल्कुल छोटे छोटे जैसे मैंने बताया वैसा ही आप करो, और किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। राइट? कभी लंबा ड्रीम अगर आप सबसे पहले अचीव करते हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज उसको कभी अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होगा। राइट? सो इसको अचीव करने के लिए एक और मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ कि मेक अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आपको ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। जहां पर आपका घर है वहां पर आप जाइए मार्केट से, और एक विजन बोर्ड खरीद के लाइए। विजन बोर्ड पे आपने पहले 3 महीने का जो गोल सेट किया है कि 3 महीने में मैं 10,000 रुपये कमाऊंगा, और उससे आपको क्या क्या लेना है उसका एक लिस्ट बना के आप लगा दीजिए। इसमें एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इनिशियल में जो 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं ना, उसमें से आपके घर में अगर 4 मेंबर है ना, तो 4 मेंबर से पूछिए कि जो 10,000 रुपये मैं कमाने वाला हूँ उसमें से सबसे पहले आपको क्या चाहिए। सबके ऊपर आप बांट दीजिए कि भाई 3,000 तुम्हारा, 2,000 हमारा, 3,000 उसका, 1,000 उसका। तो 1,000 रुपया में आपको क्या खरीदना है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा, माइंड ब्लोइंग मैं बता रहा हूँ। और वो चारों का आप विजन लीजिए और उनको बोलिए कि आपको अगले 3 महीने तक यही सोचना है कि ये चीज मेरा आ रहा है। राइट? जैसे बच्चे का खिलौना है तो बच्चे को बोलिए कि बेटा इतने डेट को मैं आपके लिए ये खिलौना लेके आऊंगा।
वाइफ को बोलिए कितने डेट के लिए आपको लिए ये चीज मैं लेके आऊंगा। आपके दूसरे बच्चे हैं तो उनको भी बोलिए, अगर आपको पेरेंट्स है तो उनको भी बोलिए। क्यों ऐसा करना है? ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि 10,000 रुपया सबके लिए कॉमन गोल हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो चीज आप ज्यादा से ज्यादा सोचोगे वो जल्दी जल्दी हैपनिंग होगा। तो हर एक आदमी यही सोचेगा आपके घर के फैमिली के 10,000 रुपये हम लोग का है, ताकि हम लोग का ड्रीम पूरा हो। राइट, उसी तरीके से आपको मिड टर्म करना है, उसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम सेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 मंथ का ही हमें सेट करना है। उसके बाद आप एक गोल कार्ड बनाइए। गोल कार्ड आपके हर एक हमेशा जेब में रहेगा, विजिटिंग कार्ड टाइप का होता है। उसके ऊपर आपके जो 10,000 का ड्रीम्स है, जो आप सामान खरीदना चाहते हैं, उसका अगर हो सके तो फोटो, नहीं तो उसका लिस्ट डाल लीजिए, लिख लीजिए। और दूसरे साइड में उसका एक स्टेटमेंट आप लिखिए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम बाइंग माई, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि व्हाइट कलर होंडा सिटी कार ऑन 11 जून 2022। राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको वहां पर ये बताना है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, ताकि मैं 2022, ये 11 जून 2022 को मैं अपना व्हाइट कलर का होंडा सिटी कार मैं खरीदने जा रहा हूँ। इसके लिए यूनिवर्स को मैं धन्यवाद 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 दे रहा हूँ। राइट, तो इसी तरीके से आप अपना एक स्टेटमेंट, गोल्ड कार्ड भी आप स्टेटमेंट, गोल्ड कार्ड आप वो में ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और हमेशा जब भी आप दिन में जहां पर भी जाएं, आप ड्यूटी में है या जॉब करने जा रहे हैं, बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपकी जेब में अगर गोल्ड कार्ड रहेगा तो उस गोल्ड कार्ड को निकाल के आप उसको देख सकते हैं और वहां उसको आप फिल भी कर सकते हैं। राइट, सो चलिए, ये तो हो गए ड्रीम्स की बातें। और ड्रीम्स के बाद मैं आपको बोलता हूँ, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा उस हिसाब से फिर आपको ये सब कुछ मिलेगा जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया गया था कि टाइम फ्रीडम मीन्स क्या होता है। टाइम फ्रीडम मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि हमें सप्ताह के 7 के 7 दिन काम करना पड़े। आप एक ऐसा बाद में शेड्यूल बनाएंगे कि भाई सप्ताह में मुझे 4 दिन काम करना है, 3 डेज मुझे अपने फैमिली के संग काम, ये टाइम अपना एक्सपेंड करना है। तो जब भी आपकी टीम, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके लिए टाइम फ्रीडम भी आपको मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है पैसे से आर्थिक आजादी। राइट, कि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट में मनी होना चाहिए ताकि उस पैसे से आप और आपकी फैमिली खुशी खुशी अपना लाइफ को जीवन व्यतीत कर सकें। राइट, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम, अभी हम ये भी बोलेंगे कि अगर जो आदमी जॉब करता है, किसी कारण से अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है क्या? अगर उसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बंदे को फौरन आज ही कोई दूसरा इनकम जनरेट करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट होता है और कोई लॉस यहाँ पे नहीं है। राइट, सो आपको इमीडिएट बेस पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रीडम भी लेना है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको लेना है। फैमिली सिक्योरिटी कैसे आती है? एक बंदा डेली काम करता है तभी उसके घर में पैसे आता है। जिस दिन से काम करना बंद कर देगा वो दिन से घर में पैसे आना बंद हो जाएगा। तो अगर जब तक बंदा रहेगा पृथ्वी, तभी तक, जब तक बंदा रहेगा तभी तक उसके घर में इनकम आएगी। अगर बंदा नहीं है तो उसके घर में इनकम कहाँ से आएगा? तो उसकी फैमिली सिक्योर नहीं है। राइट, तो अगर इस बिजनेस को आप करते हो, लंबा टीम बनाते हो, बड़ा सा वॉल्यूम जनरेट करते हो, तो एक न एक टाइम आपको फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को मिल भी रही है। बिकम योर ओन बॉस, आप खुद का अपना मालिक बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर हमारा चेक डिपेंड है। राइट, हमें ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया और इंक्रीमेंट किसी दूसरे बंदे का आ गया जी, नहीं। या नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको पैसे आएगा। आपके जब आपके अपने टाइम की मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप काम कर सकते हो। रिकॉग्निशन एंड नेम एंड फेम भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो रिकॉग्निशन कैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर आप दूसरे आदमी को सिखाते हो, पब्लिक आपको एडमायर करेगी जस्ट लाइक अ फिल्म स्टार। जैसे फिल्म स्टार को लोग चाहते हैं वैसा ही आपको लोग यहाँ पर चाहना स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी आपको मिलेगा। लेकिन आप दूसरे की लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे तभी ये सब चीजें आपको मिलेगा। अगर आप अपने लाइफ के लिए खाली आप जिएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी आप देखिए, जब जिस आदमी ने सर्विस देने की कोशिश की है, जिस आदमी ने हेल्प करने की कोशिश की है, यूनिवर्स उसी आदमी को पूरा भर भर के देता है। सो हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही कंसेप्ट के ऊपर हमें काम करना है। हमें लोगों को सेवा करना है, हमें लोगों को हेल्प करना है ताकि वो भी अपने घर में एक्स्ट्रा पैसा कमाए और अपने फैमिली के संग सुखी लाइफ को जीवन व्यतीत करें। तो इस सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ न कुछ स्किल सीखना पड़ेगा। राइट, सो व्हाट स्किल रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेट बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग सीख नहीं पाते हैं, है ना? लोग सीख नहीं पाते हैं, लोग कंसिस्टेंट रूप से काम नहीं कर पाते हैं। बाद में वो बोलते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप देखिए उठा के कि जो लोग इसमें टिक गए 5 साल तक, उनकी लाइफ क्या है, और उनकी लाइफ में 360 डिग्रीज का चेंज आ जाता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने के लिए ऊपर फोकस करेंगे। सो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो चलिए ये सारे कंटेंट में मैं देख लेता हूँ कि हमें किस टॉपिक के ऊपर में सीखना पड़ेगा। फालतू में डाइवर्ट नहीं होना है। बहुत सारे जो नेटवर्क को मैं देखता हूँ कि पूरे दिन वीडियो सीखते देखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, लेकिन वो एक्शन मोड में नहीं आते हैं। तो भाई अगर आप एक्शन मोड में नहीं आओगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे नहीं कमा पाओगे। यहाँ पर क्या होता है कि आपको 10% लर्निंग करना है और 90% आपको एक्शन मोड में आना है, तभी आप यहाँ पे पैसे कमाओगे, राइट। जो 10% आपने सीखा है ना, उसको सीधे 90% रूप में कन्वर्ट करके अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले जितना हो सके ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट के संग ज्वाइन करो। और आपकी जो कंपनी में जो सबसे नीचे का लेवल है ना, उससे एक लेवल आप ऊपर ज्वाइन करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक मोटिवेशन आएगा, आपके डाउनलाइन से कमीशन आपको इमीडिएट बेस पे आएगा। और ज्यादा ज्यादा आप प्रोडक्ट के संग ज्वाइन करोगे तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट, सबसे पहले आप खुद को आपको यूज करना, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट उसको फील करना है कि जो अभी तक मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था और अभी जो मैं दूसरे प्रोडक्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग का यूज कर रहा हूँ, दोनों प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आपको डायरी में लिखना है और उसको एक प्रोडक्ट स्टोरी बनाना है, राइट। डायरी में लिखना है, उस प्रोडक्ट को फील करके पूरा आपको एक्सपीरियंस आपको डायरी में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यूज द प्रोडक्ट, है ना, यूज द प्रोडक्ट एंड मेक द मिनिमम 10 प्रोडक्ट स्टोरी। जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का मिनिमम आपको 10 स्टोरी, 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको स्टोरी बनाना है। स्टोरी कैसे बनाना है वो चीज मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाना है, कौन कौन सा लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। शेयर एंड सेल द प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में वॉल्यूम जनरेशन का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, राइट। बिजनेस मीन्स ही सेल्स होता है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कि सेल्स नहीं हो, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स एंड वॉल्यूम जनरेशन का बिजनेस है। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है, कैसे हमें सेल करना है। बिना सेल किए हुए हमारा प्रोडक्ट हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाए, वो भी तरीका मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बताऊंगा। हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है कि हमारा बिजनेस प्लान और प्रेजेंटेशन नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा दिखे, राइट। हमें सेमिनार्स के लिए लोगों को हमें कैसे इनवाइट करना है, तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। शो द प्लान। जब तक हमें प्लान की नॉलेज नहीं आएगा तब तक हम लोगों को कैसे हम प्लान शो करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो तो आपको ये मैंडेटरी होनी चाहिए कि आपको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए, राइट। ताकि आप इफेक्टिव रूप से लोगों को प्लान शो कर पाए और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस का आप आंसर यहाँ पे दे पाए। उसके बाद इफेक्टिव क्लोजिंग कैसे करना है। आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया और लोगों ने अगर आपको मना कर दिया तो उसको हमें कैसे हमें उनको मनाना है, राइट वे से उनको, यानी कि हमें उनकी जो डाउट्स है उस डाउट को हमें कैसे क्लियर करना है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फॉलो अप फॉर क्लोज द सेल। जो लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा प्लान देख ले बोले 2 दिन के बाद में बताऊंगा, तो उनको हमें क्या क्या हमें फाइन वर्ड्स बोल के उनको फॉलो अप करना है और हमें सेल्स को क्लोज हमें करना है। अगर आपके संग वो ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको ज्वाइन होने के बाद उनके पास जाके हमें उनके बिजनेस के प्लानिंग हमें कैसे करानी है, या आप अपनी खुद की बिजनेस का प्लानिंग कैसे करनी है, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किए हैं तो आपको अगले 30 दिन का क्या प्लानिंग होना चाहिए, है ना, फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड गोल सेटिंग। तो सब कुछ आपको मैं आगे का वीडियो में मैं बताऊंगा, राइट। जो ये यहाँ पे कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये कंटेंट आपको सीखना है, आपको इसको मास्टरी करनी है। मास्टरी करने के बाद आपको अपने डाउनलाइन को भी सेम टू सेम यही कंटेंट डिलीवर करना है, राइट। नेक्स्ट, लर्न स्किल टू बिकम अ गुड प्रमोटर एंड मार्केटर। देखिए अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे कि लोगों के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन दूसरे का प्रोडक्ट यूज करके लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप डीमार्ट का देख लीजिए, बिग बाजार का देख लीजिए, रिलायंस फ्रेश का देख लीजिए, क्या इन लोगों के पास खुद का प्रोडक्ट है? नहीं, ये दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं दूसरे का प्रोडक्ट और ये पैसे कमा रहे हैं। तो हमें भी, आपके भी दिमाग में एक माइंडसेट डालनी है कि हमें भी दूसरे का प्रोडक्ट को सेल करके मार्केटिंग करके हमें भी अपना पैसा कमाना है। क्यों आप परेशान में जुटे हुए हो कि आपको मेरा आपका खुद का प्रोडक्ट चाहिए? अगर आप खुद भी अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो मार्केटिंग तो करना पड़ेगा ना बॉस, राइट। सो इतने सारा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी का पड़ा हुआ है, उसको आप मार्केटिंग कीजिए और पैसे कमाइए, राइट। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको मार्केटिंग करना है। और हमेशा आपको लर्निंग स्किल के ऊपर फोकस करना है। पर्सनल डेवलपमेंट आपको हमेशा चाहिए। अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अगर नहीं होगी तो आप किसी भी बिजनेस में आप आगे बढ़ने से फेल हो जाएंगे, राइट। आप जिंदगी में जो चाह रहे हैं ना वो आप नहीं कर पाएंगे। सो हमें इन 10 स्किल के ऊपर हमें सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो का पूरा कंटेंट के रूप में आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के हर एक 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 टॉपिक के ऊपर आप ब्रीफ इसका स्टडी करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो सेकंड चैप्टर में मैं इतना ही रखता हूँ। थर्ड चैप्टर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा और वन बाय वन जो अभी तक मैंने कंटेंट आपको बताया है वो सारे कंटेंट को मैं
आगे के चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी सीख के आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काफी अच्छा से कर सके। सो थैंक यू।